अब आपको याद होगा पिछली क्लास के एंड पे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, राइट। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स देखे, बहुत सारे डिफरेंट उसके केसेस। हमने देखा केस वन में इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट तो उसका ग्राफ ऐसा फ्लैट होगा, लेकिन वो हमने कहा कि ज़रूरी नहीं कि फ्लैट ज़मीन पे ही हो, बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे टच हो रहा हो। इसकी वैल्यू जीरो के अलावा डिस्टेंस की कुछ भी हो सकती है, बट एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, as long as the gradient, the slope of the graph is zero, that means the speed is also zero. अब देखो याद रखो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। y एक्सिस पर डिस्टेंस है, x एक्सिस पर टाइम है। इस ग्राफ में स्पीड तो कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन लाइन का ग्रेडियंट स्पीड बताता है। ये था इन ग्राफ्स का रूल, ये रूल हमने पढ़ा था। इसी रूल को हमने अप्लाई करते करते फिर आगे बात पहुंचाई। हमने पढ़ा कि ओके, इफ द ग्रेडियंट इज देन कांस्टेंट, इफ वी हैव अ ग्रेडियंट दैट इज कांस्टेंट, एक ही स्लोप है लाइन का और लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो कांस्टेंट स्पीड है। अगर हमारी लाइन का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, लाइन का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। अगर लाइन का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब गाड़ी डिसेलरेट कर रही है। अब ये गाड़ी उल्टी चल रही है, ये वापस आ रही है, कांस्टेंट स्पीड ही है क्योंकि लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, मतलब गाड़ी नीचे की तरफ, ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब है कि द कार इज मूविंग और एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड्स। अब ये भी मूविंग बैकवर्ड्स के ही इंक्रीजिंग स्पीड वाला केस, और यही मूविंग बैकवर्ड्स का डिक्रीजिंग स्पीड वाला केस। ये वाला ग्राफ हमने बनाया था और इसमें मैंने आपसे कहा था यहाँ से यहाँ तक स्पीड क्या है निकालो, तो आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया था 40 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इन दो पॉइंट्स को पिक करके आपने लाइन का स्लोप निकाला। स्लोप से आपका स्पीड आ गई 20। सो फर्स्ट 2 सेकंड के लिए गाड़ी 2 की कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। देन द कार वाज एट रेस्ट, फ्रॉम 2 seconds to 5 seconds द कार वाज नॉट मूविंग, उसका ग्रेडियंट जीरो है यहाँ पर। अगर आप ग्रेडियंट कैलकुलेट भी करो इन दो पॉइंट्स को पिक करके तो जीरो आएगा, इसका मतलब गाड़ी की स्पीड जीरो है, द कार इज एट रेस्ट। Then the gradient is again constant, which means again it's a constant speed, but this time the line is going downwards, which means negative gradient. इसका मतलब the car or the object is moving backwards, it's coming back to its original position. फिर मैंने कहा था मुझे 6 सेकंड पे या 7 सेकंड पे किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे मुझे गाड़ी की स्पीड निकाल के दे सकते हो, तो उसमें मैंने आपकी गलती करेक्ट की थी कि आपने यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू और यहाँ से टाइम की वैल्यू नहीं उठाई। जिस लाइन पे ये पॉइंट है उस लाइन पे कोई से भी दो पॉइंट्स पिक करें, कोई से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, ये पॉइंट भी हो सकता था, और एनी टू पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन एंड देन यूज देम टू फाइंड द ग्रेडियंट। हमने ये वाला पॉइंट पिक किया था और ये वाला पॉइंट पिक किया था और यहाँ से ग्रेडियंट निकाला था और ये स्पीड आई। ओके, तो रूल क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है, स्पीड देता है। ये रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिलेटेड। आज हम स्पीड टाइम ग्राफ्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। ठीक है सर बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं पूछ रही थी कि ये सेकंड वाला जो कांस्टेंट स्पीड है ऊपर वाले पेज पे सर, जी जी जी, कांस्टेंट स्पीड मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है उसके अंदर। बाकी सब तो इंक्रीजिंग कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट मतलब ज्यादा नहीं, और मतलब कांस्टेंट ही चल रही है, ना कम एक हो रही चीज है ना ज्यादा हो रही है, एक ही स्पीड है गाड़ी की। जी एक ही स्पीड है, इट डज नॉट चेंज, राइट? स्पीड इज नॉट चेंजिंग, राइट। जी अच्छा, एक सेकंड में जरा फातिमा को चेक कर लूं, फातिमा ने ज्वाइन भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, उसका मैसेज आया, ठीक है। बिस्मा, आपने मुझे क्लास से पहले कोई मैसेज किया था, आपने फॉर्म वॉर्म फिल किया था मेरा क्या? नहीं सर, मुझे सर राफे ने दी थी आपकी आईडी पासवर्ड। किसने, सर राफे ने? हाँ सर अब्दुल राफे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही सही। चलो लेट्स कंटिन्यू। सो हमने ये पहला रूल पढ़ लिया। अब हम जरा बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड। इसके अंदर मैं करूँगा क्या,
पहले मैं सारे इरेज कर दूंगा. आई एम गोना इरेज ऑल ऑफ देम. आई एम गोइंग टू इरेज एवरीथिंग एंड हम इनको स्क्रैच से बनाएंगे क्योंकि हमने ये डिस्कस नहीं किया ना, तो हम सब इरेज करके फिर शुरू से बनाएंगे समझ के. अब पहली चीज जो आपने अपने दिमाग में बिठानी है बेटा, ये पिछले लेक्चर के एंड में बोली थी मैंने, बार्ट जोया को याद होगा, मैंने कहा था कि अब हम स्पीड टाइम ग्राफ्स बना रहे हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ के रूल अलग हैं. इससे आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी. डू नॉट कंफ्यूज दिस रूल दैट वाज रिलेटेड टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स विद स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, क्या जो आपने पढ़ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में वो अब एक तरफ, स्पीड टाइम ग्राफ को उससे कंफ्यूज नहीं करना. इज दैट क्लियर? पहली बात तो ये कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है बेटा, उसके y एक्सिस पे क्या चीज होगी, नाम से ही पता चल रहा है. उसके y एक्सिस पे बेटा होगी स्पीड, और उसके x एक्सिस पे क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, उसके x एक्सिस पे होगा टाइम. आई थिंक ये बात तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एम आई करेक्ट? इस बात पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या बात हो रही है? स्पीड टाइम ग्राफ में y एक्सिस पे स्पीड होगी जिसको मैंने v लिखा हुआ है, वेलोसिटी कह लो स्पीड कह लो, डजंट रियली मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस एट द मोमेंट, और टाइम. ठीक है जी, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है. अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर स्पीड लिखी हुई तो नहीं होती ना, ये जो ग्राफ है ये तो डिस्टेंस की वैल्यूज और टाइम की वैल्यूज दे रहा है मुझे, किसी भी गाड़ी की पोजीशन बता रहा है, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू पता लगती है, यहाँ से टाइम की वैल्यू पता लगती है. स्पीड कैसे पता लगाता था मैं? ग्रेडियंट से अंदाजा लगाता था. ग्रेडियंट से स्पीड को कैलकुलेट भी किया जाता है और ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि बढ़ रही है या कम हो रही है. अब यहाँ पे स्पीड के लिए आपको कोई ग्रेडियंट नहीं चाहिए क्योंकि इसके y एक्सिस पे स्पीड लिखी हुई है. एक इमेजिन करो मैं एक रैंडम सा ग्राफ बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये एक ग्राफ है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ. मैंने ये ग्राफ बना. अब इस ग्राफ के ऊपर जब मैं ये वाला पॉइंट मार्क करता हूँ तो इस पॉइंट की पर स्पीड क्या है, बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका ग्रेडियंट से कोई ताल्लुक नहीं है. इसका सिंपली ये है कि यहाँ पे स्पीड की वैल्यू लिखी हुई होगी और यहाँ पे टाइम की वैल्यू लिखी हुई होगी. ये बात समझ में आती है? तो अब आपने ये बात जहन में, ये करना क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ बेटा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रूल्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद स्पीड टाइम ग्राफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अब बात करते हैं एट रेस्ट जो बॉडी होगी उसकी स्पीड क्या होती है. जरा तुम बताओगी बेटा, जब कोई बॉडी एट रेस्ट होगी तो उसकी स्पीड क्या होती है? जीरो. जीरो. तो जीरो यहाँ पे होगा ना y एक्सिस, तो यहाँ Yes, पे sir. कैसा ग्राफ बन जाएगा, सिंपली ऐसा ग्राफ बन जाएगा. अब याद रखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे तुमने कहा था कि यहाँ भी ऐसे भी ग्राफ बन सकता है लेकिन ऐसे भी बन सकता है, लेकिन वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. तो यहाँ 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 कहीं भी लाइन बन सकती है, लेकिन एट रेस्ट के अंदर स्पीड की तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती ना, स्पीड तो जीरो होना लाजमी है. दैट्स व्हाट एट रेस्ट मींस, दैट आपकी स्पीड जीरो है. तो यहाँ पे तो ऐसा ही ग्राफ बन सकता है. दिस इज द ओनली थिंग. यहाँ पे ऊपर कोई लाइन नहीं बनेगी, ये बात जहन में रखो. ये ग्राफ तो क्लियर हो गया, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, नथिंग, राइट. सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. एक्सीलेंट. चलो जी, केस 2 पे क्या लिखा हुआ है, मूविंग फॉरवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड. स्पीड चेंज नहीं होगी. मतलब लेट्स सपोज एक गाड़ी है, ये ग्राफ है, इस पे वैल्यूज लिख देता हूँ 0 10 20 30 40 स्पीड की वैल्यूज लिखनी है. अब एक गाड़ी है वो 30 की स्पीड से जा रही है, तो जब टाइम 0 था उसकी स्पीड 30 थी, 1 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 30 थी, 2 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 30 थी, 3 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 30 थी. उसकी स्पीड 30 है मुसलसल. सो दिस कार इज मूविंग फॉरवर्ड बट इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो 30 की स्पीड से मूव कर रही है. सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो कैसी लाइन बनती है, एक फ्लैट लाइन बनती है. एक फ्लैट लाइन बनती है. अब फ्लैट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? फ्लैट लाइन का ग्रेडियंट होता है बेटा, बताओ जोया, फ्लैट लाइन के ग्रेडियंट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या क्या? फ्लैट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट तो होता है, लेकिन अगर इसमें इसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स पता होते हैं, ये पॉइंट पता होता है, ये पॉइंट पता होता है, मैं ग्रेडियंट निकालने बैठता तो फ्लैट लाइन के ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी 0. मतलब मैं पूछूंगा इसका स्लोप क्या है तो आप बोलोगे ना इसका कोई स्लोप नहीं है. डज दैट मेक सेंस? फ्लैट लाइन Yes, का, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई स्लोप नहीं होता, तो इसका ग्रेडियंट 0 है. अब याद रखो
कि जब किसी स्पीड की कांस्टेंट, जब किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट होती है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। किसी चीज की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। आपने एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है मेरे साथ? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर एक चीज की स्पीड है 50 इनिशियली भी और फाइनली भी, अब नीचे टाइम कुछ भी हो, 5 हो 10 हो, वट एवर द टाइम इज, 50 माइनस 50 तो जीरो होता है ना, 50 माइनस 50 तो जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो इस गाड़ी की जीरो आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रेडियंट है, ये जो ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का, ये मुझे किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्पीड के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। स्पीड तो मुझे वाई एक्सिस से यहाँ से देख के मिल जाएगी। ये जो ग्रेडियंट है जीरो है, तो क्या चीज साथ में जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है। क्या आपने ये बात नोट की? यस सर। एक्सेलरेशन आपकी जीरो है। तो रूल अब हमारा क्या बन गया? अब हमने इस रूल को अप्लाई करना है स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर। ये वाला रूल अप्लाई करना है। पढ़ो इस रूल को, जो मैंने बॉक्स में लिखा है सिर्फ इसी को पढ़ो फिलहाल। वी गोना टॉक अबाउट द अदर रूल लेटर ऑन। बड़ी सिंपल सी बात लिखी है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है मेरे बच्चे, जो स्लोप है, वो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन का बताया। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। लेट्स मूव ऑन। अब एक चीज है जिसकी स्पीड बढ़ रही है। क्यों मुझे कैसे पता स्पीड बढ़ रही है? ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में तो स्पीड बढ़ती है, तो ग्राफ को डेफिनेटली, अब ग्राफ ना जीरो हो सकता है और ना ही ग्राफ पे कांस्टेंट स्पीड हो सकती है। स्पीड तो अब चेंज होगी और स्पीड इंक्रीज होगी। इनफैक्ट स्पीड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब है ग्राफ को जो है वो ऊपर जाना चाहिए। अब वो ऊपर ऐसे जाएगा या सीधी लाइन जाएगी, ये डिसाइड कर। अब याद रखो, एक्सेलरेशन के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। तो अभी मैंने कहा कि इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? ग्रेडियंट से मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ पे ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट ही होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो दैट मींस द सेम थिंग गोस फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ मस्ट बी कांस्टेंट। और कांस्टेंट ग्रेडियंट कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आर यू फॉलोइंग मी? क्लियर हो रही है बात? यस सर क्लियर। ओके। अब मैं अगर चौथे केस को देखूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का क्या मतलब होता है? स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? इसमें बताओ। सर कम हो रही है। कम हो रही है। तो ग्राफ ऊपर या नीचे कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। गुड। बट इसके साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? कांस्टेंट कांस्टेंट। या यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का एक ही मतलब होता है जी। कि कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि वो ग्रेडियंट भी, चेंज एक जैसी स्पीड रहेगी। ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होएगा। कांस्टेंट। अब मैंने ये नहीं लिखा कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है। स्पीड तो यहाँ कांस्टेंट थी केस 2 में, वो वाला केस तो खत्म कर दिया हमने। डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि ग्राफ की वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज नहीं होगा। ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब हमारी लाइन कैसी बनेगी? पहली बात तो ये कि नीचे जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन होगी। व्हाई? बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट डिसेलरेशन। सो आई कैन से ग्रेडियंट कांस्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पे केस 4 और केस 3 में क्या फर्क है? केस 4 और केस 3 में डिफरेंस क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? दोनों में ग्रेडियंट कांस्टेंट है, बट लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स एंड द टू इंक्रीजिंग केस? एंड डिक्रीजिंग। एक में स्पीड बढ़ रही है और एक में स्पीड कम हो रही है। तो उसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट था लेकिन पॉजिटिव ग्रेडियंट था। यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है। मतलब कि जब आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे, अगर दो पॉइंट को मार्क करके यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट निकाल के y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ग्रेडियंट निकालोगे, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, तो आगे चलते नहीं, हैं। ग्राफ 1 और ग्राफ 2 एक जैसा नहीं है। ग्राफ 1 और ग्राफ 2 एक जैसा इसलिए नहीं है बेटा, सिमिलर है थोड़ा सा। शेप सेम है। नहीं ग्रेडियंट नहीं। दोनों, हाँ शेप सेम है लेकिन वैल्यूज तो डिफरेंट है ना। ग्राफ 1 में स्पीड की वैल्यू क्या है? ग्राफ 1 में स्पीड की वैल्यू 0 है। जीरो है, मतलब गाड़ी मूव नहीं कर सकती।
नहीं कर रही। ग्राफ 2 में स्पीड की वैल्यू 0 तो नहीं है ना, कुछ 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 तो वैल्यू है, हाँ 10, 20 30 whatever, 30 बताया लेकिन था। कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है गाड़ी एक ही स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा तो हमेशा ये जो एटरेस्ट वाला होगा हमेशा 0 पे रहेगा, वो किसी भी मतलब 30 पर नहीं हो सकता। एट रेस्ट का स्पीड टाइम वाला ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही होगा, स्पीड 0 रहेगी उसमें, यस ओके। करेक्ट। अब बात करेंगे हम एग्जाम केस नंबर 5 की। सो मूविंग फॉरवर्ड विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे आगे ग्राफ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जोया ग्राफ ऊपर जाना चाहिए या ग्राफ नीचे जाना चाहिए? ऊपर। ऊपर। ऊपर जाना चाहिए, ग्राफ ऊपर जाए। लेकिन अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज होगा। ग्रेडियंट इंक्रीज कैसे होता है, जब लाइन का स्लोप बढ़ता है तो ऐसा ग्राफ बनेगा जो कर्व्ड होगा। मतलब कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी तो स्ट्रेट लाइन था, कांस्टेंट डिसेलरेशन थी तब भी स्ट्रेट लाइन था, केस 3 और 4 में। लेकिन अब नंबर 5 में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सो इट्स अ कर्व, बट इट्स एन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व। स्लोप इसका बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा ये होता है कि गाड़ी की शुरू में स्पीड जो है वो कम कम बढ़ रही है। वर्टिकल स्टेप्स में नोटिस करो क्या डिफरेंस आ रहा है, वर्टिकल स्टेप्स ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। नोटिस करो इसको, इसको और इसको कंपेयर करो। वर्टिकल स्टेप्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड शुरू में भी बढ़ रही है, बाद में भी बढ़ रही है, लेकिन जो डिफरेंसेस इन स्पीड्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सो द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, उसमें भी एक्सेलरेशन लिखा है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड बढ़ती है, मतलब ग्राफ ये भी ऊपर जाएगा। लेकिन अब फर्क क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो इंक्रीजिंग थी ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि ग्राफ तो ये भी ऊपर जाएगा लेकिन इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज करेगा। अब देखो इसका ग्रेडियंट या स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट स्लोप को बोलते हैं, याद है। ग्रेडियंट इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है। अच्छा दोनों में ही आपका ग्रेडियंट जो, यस मैं दोबारा से उसको शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन रीशेयर होने में 1-2 मिनट लगेंगे, जरा बेटा वेट करो। ओके नाउ आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन। सो बात ये है कि केस नंबर 5 में ग्रेडियंट स्लोप बढ़ रहा है, केस नंबर 6 में स्लोप कम हो रहा है, लेकिन दोनों के दोनों ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब स्लोप जो है वो दोनों में पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि लाइन ऊपर को जा रही है, लाइन नीचे नहीं आ रही, स्पीड इंक्रीज ही हो रही है। लेकिन एक में स्पीड शुरू में कम बढ़ रही थी, शुरू में कम कम स्पीड बढ़ रही है, बाद में ज्यादा स्पीड बढ़ रही है। इसमें शुरू में ज्यादा स्पीड बढ़ रही है, बाद में कम कम स्पीड बढ़ रही है। शुरू में स्टेप्स ज्यादा बड़े हैं, बाद में देखो स्टेप्स छोटे होते जाते हैं। सो व्हाट डू यू नोटिस, इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है केस नंबर 5 में, केस नंबर 5 में डिक्रीजिंग स्लोप है। ऑलराइट लेट्स मूव ऑन। अब ये वाले जो दो केसेस हैं उसमें मैंने क्या किया है, इसको मैंने और दोबारा से इसको रीड्रॉ नहीं करता मिटा के, बट वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। Moving forward with increasing deceleration. Now this can get really confusing, so pay attention. अब पहली बात तो ये कि लिखा हुआ डिसेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, स्पीड डिक्रीज हो रही है, राइट। स्पीड डिक्रीज होने के लिए ग्राफ हमेशा नीचे ही आता है, यहाँ भी ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ भी डिसेलरेशन लिखा है, यहाँ भी ग्राफ नीचे ही आ रहा है। दोनों जगह आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव एंड नेगेटिव ग्रेडियंट, अग्रीड।
लेकिन दोनों के स्लोप्स डिफरेंट है। एक जगह पे इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन है, मतलब स्लोप शुरू में मैंने कम रखा और बाद में देखो लाइन ज्यादा स्टीप होती जा रही है। एक में मैंने शुरू में स्लोप ज्यादा रखा और बाद में स्लोप कम होता जा रहा है, सो दैट्स डिक्रीजिंग डिसेलेरेशन। और यहाँ पे जहाँ पे इंक्रीजिंग ग्रेडेड है वहाँ इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन। सो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस और डिसेलरेशंस की सारी टाइप्स हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस हैं और ये नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। तो ये रूल दोबारा से बोलो बेटा, कौन सा एग्जांपल कह रहे हो, दोबारा से बताओ। एग्जांपल 7 और 8 एग्जांपल समझ नहीं आया। देखो बेटा, एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 को पहले देखना ताकि हम उसको एग्जांपल 7 और 8 उसी हिसाब से समझ सकें। एग्जांपल 5 और 6 में दोनों में लिखा होता है एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बढ़ रही है, ऐसा ही है ना। दोनों गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है 5 और 6 में, लेकिन एक में स्लोप शुरू में कम था और बाद में ज्यादा था। इसका मतलब शुरू में कम कम स्पीड बढ़ रही है, बाद में स्पीड ज्यादा 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 बढ़ रही है, ज्यादा तेजी से स्पीड बढ़ रही है, राइट। और एग्जांपल नंबर 6 में शुरू में ज्यादा तेजी से स्पीड बढ़ रही है, शुरू में गाड़ी ज्यादा एक्सेलरेट करी, देयर इज बिगर चेंज इन स्पीड एंड देन लेटर ऑन द स्पीड इज चेंजिंग बट बिट मोर स्लोली। ओके, इज दैट क्लियर। ये 5 और 6 था। अब 7 और 8 में दोनों जगह डिसेलेरेशन लिखा हुआ है बेटा। तो डिसेलेरेशन का मतलब तो आपने एग्जांपल 4 में भी देखा ना कि ग्राफ तो नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों ग्राफ नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ने तो कम होना है। गाड़ी की स्पीड कम कैसे होगी, जब ग्राफ स्पीड को हम ऊपर से नीचे ग्राफ को नीचे लेकर आएंगे, राइट। लेकिन अब 7 में लिखा हुआ इंक्रीजिंग डिसेलरेशन, मतलब गाड़ी की शुरू में स्पीड में जो चेंज आ रहा है, द चेंज इन स्पीड इन एवरी 1 second is smaller in the beginning. There is a smaller change in speed initially, but later on the speed drops more and more quickly. So that's increasing deceleration. Speed decrease हो रही है but at a bigger and bigger rate after every second. लेकिन एग्जाम्पल 8 में क्या हो रहा है तो ये भी डिसेलरेशन, ग्राफ तो ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग डिसेलरेशन का मतलब क्या होगा कि शुरू में स्पीड जो है वो ज्यादा कम होगी, लेकिन बाद में उसका स्लोप कम होता जाएगा, मतलब बाद में स्पीड कम 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 जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, छोटे चेंजेस आ रहे हैं। शुरू में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं स्पीड में, बाद में छोटे चेंजेस आ रहे हैं स्पीड। क्या कुछ बात बेहतर हुई, क्लियर हुई थोड़ी सी पहले के अरे तो मुकाबले। ग्राफ 6 जो है वो ग्राफ 8 जैसा क्यों नहीं बना? ग्राफ 6 ग्राफ 8 जैसा क्यों नहीं बना, दोनों के जी, अंदर दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है पहले वो आप फिगर आउट करो। 6 और 8 में सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है आपको? जो लिखा हुआ है ग्रीन, डिक्रीज डिक्रीजिंग, हाँ। क्या चीज डिक्रीजिंग है? कांस्टेंट स्पीड जो है, नहीं सॉरी, नहीं, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, यहाँ पे डिसेलरेशन डिक्रीजिंग है, लेकिन डिक्रीज क्या चीज हो रही है, ग्रेडियंट, स्लोप कम हो रहा है दोनों ग्राफ का, है ना। दोनों ग्राफ शुरू में ज्यादा स्टीप थे, बाद में जाके वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होते जा रहे थे, राइट। दोनों ग्राफ 6 और 8 को देखो, शुरू में ज्यादा स्टीप है, ये देखो यहाँ पे ज्यादा स्टीप है ना ग्राफ, और फिर जी, यहाँ पे कम स्टीप है। और 8 में भी यही बात नोटिस करो, यहाँ पे ज्यादा स्टीप है और यहाँ पे कम स्टीप है ग्राफ। तो दोनों ग्राफ में ये सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप नोटिस करो कि 6 इज शोइंग यू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, स्पीड बढ़ती है, बढ़ती है। स्पीड की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, स्पीड 0 से 10 20 30 40 बढ़ेगी, ओके। लेकिन 8 के अंदर जो स्पीड है उसने कम होना है। 8 जो है उसमें स्पीड 50 40 डिक्रीज कर रही है। 20 10 0, यस, कम होगी, गाड़ी स्लो डाउन कर रही है, ओके। सो ये हमने कुछ ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। अब जो दूसरा रूल है ना, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रूल मैंने अप्लाई किया, अब हम सेकंड रूल और फर्स्ट रूल दोनों एक ग्राफ की एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे एंड विल ट्राई टू कैलकुलेट दैट ग्राफ, ओके। तो मैं आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ, एक एग्जांपल बना के देता हूँ, उसके अंदर आपको मैं कुछ वैल्यूज दूंगा और फिर हम उस ग्राफ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल में क्या है मेरे पास, लेट्स सपोज एक स्पीड टाइम ग्राफ है। ये हो गई स्पीड, स्पीड की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ बेटा मीटर्स पर सेकंड में, और ये टाइम आ गया, टाइम आपको सेकंड्स में दिया जा रहा है, ठीक है। टाइम की वैल्यूज कुछ ऐसे हैं, 0 2 4 6
8, 10, 12, 14। ये टाइम की वैल्यूज लिखी हुई सेकंड्स में। ओके, अच्छा एक सेकंड, ग्राफ को थोड़ा सा सही करना था। चलिए जी, अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं स्पीड की। अगर मैं स्पीड की वैल्यूज लिखूं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 0 लिखा जाएगा सबसे पहले। इधर क्या लिखा क्या जाएगा 0। उसके बाद मैं स्पीड की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 20, 40, 60। ठीक है बेटा। अच्छा, टाइम की वैल्यूज भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये बॉक्स है, फिर ये वाला है। डॉट्स को नोटिस करना है। मैं डॉट्स को फॉलो करोगे ना अगर आप, तो आपको एक ग्राफ सही समझ में आएगा, वैल्यू सही रीड कर पाओ। जो डॉट्स बने हुए ना उनको फॉलो करो। अब एक लाइन बनाता हूँ मैं, एक ग्राफ बनाता हूँ, तो ऐसा बनेगा ग्राफ। देखते हैं आप जरा गौर से इसको। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, जो कि सीधी जा रही थी, और फिर उसके बाद वही लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट में स्ट्रेट लाइन ही जाके 0 स्पीड हो रही है उसमें। ठीक है, अब पहले बात तो यहाँ पे हम सिंपल सी ये करेंगे कि मुझे ये बता दो कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार क्या है। लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस कार। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पार्ट ए, 60। मैक्स स्पीड ऑफ द कार, व्हाट डू यू थिंक जोया, इसका क्या आंसर होगा बेटा? आप बताओ, दोनों ही बताओ भाई कि मुझे। सर 60। 60 है। गाड़ी की जो स्पीड है सबसे ज्यादा वो क्या है? 60। और वो शुरू से 60 की स्पीड पे जा रही है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यार, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। यूनिट्स क्या लिखूंगा स्पीड के? मीटर्स पर सेकंड। आपको कैसे पता चला कि स्पीड के यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड है? क्योंकि एग्जाम में आपके ग्राफ के ऊपर ही स्पीड के यूनिट्स साथ में मेंशन कर दिए गए हैं। आगे चलें, पार्ट बी पूछते हैं इस सवाल को। अब इसके अंदर मैं बोलता हूँ आपसे, यार मुझे ये निकाल के दो कि भाई गाड़ी की गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। इस बात का जवाब कैसे निकालेंगे? गाड़ी ने पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 0 से लेके 4 सेकंड्स तक गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। कोशिश करो निकालने की, फिर मुझे बताओ। I'm not going to tell you the answer right away. I'll wait for you to calculate this. It's not very hard. आप लोग कर सकते हो कैलकुलेट। तो 40 मीटर्स। 40 मीटर्स। 240 होगा ना? 240। गुड। आपने कैसे निकाला डिस्टेंस? सर आई मल्टीप्लाइड 4 60 सेकंड्स को 4 मल्टीप्लाइड कर बाय दिया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 240 इज द आंसर। लेकिन आपने साइड में यूनिट नहीं बताया। पहली बात तो ये कि 240 के साथ डिस्टेंस क्या होगा? 240 डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर्स। ठीक है ना, मीटर्स बताना लाजमी है। मीटर्स पर सेकंड में स्पीड है तो डिस्टेंस मीटर्स में होगा। अच्छा बेटा, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि इसका बेहतर तरीका क्या है। रूल नंबर 2 नजर आ रहा है ऊपर, पढ़ो जरा। एरिया अंडर माइनस टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें जो 0 से 4 तक बन रहा है तो आपको अपना आंसर मिल सकता है। अब ये रेक्टेंगल जो है इसके लिए मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ ताकि यू कैन सी द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, एरिया डिस्टेंस, एरिया से डिस्टेंस आएगा, ये बात मैंने मेंशन कर दी। और अब ये रेक्टेंगल का एरिया है तो 4 इसकी आपको नजर आ रहा है कि बेस है और रेक्टेंगल की हाइट नजर आ रही है 60। तो वही चीज की जो आपने भी की थी, एंड में आंसर क्या आया 240 मीटर्स। क्या है समझ में आई बात? ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Clear. ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे पार्ट सी पे, पार्ट सी पे आ जाओ और मैं कहता हूं यार अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 4 to 14 सेकेंड्स क्या होगा। तो अब क्या उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया, क्या वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे? हो जाएगा? अब ट्राई करो, शाबाश। एरिया वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, बड़े आराम से अप्लाई होगा। दिस टाइम ऑब्वियसली द शेप इज नॉट अ रेक्टेंगल, राइट, इट्स अ डिफरेंट शेप, बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। करो और मुझे बताओ। अब की बार 4 से लेके 14 सेकंड्स तक क्या शेप बन रही है जोया? अब इस ग्राफ के नीचे जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है? Triangle. ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है ना, हाफ इंटू Yes, sir. बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल के अंदर बेस क्या बन रही है ट्राइंगल की, बताओ? 10 seconds. वेरी गुड। 4 से लेके 14 तक माइनस किया तो 10 आ रहा है, राइट? इसमें आपको भी समझ में आ रही ना ये बात? सो हाफ इंटू 10, और हाइट क्या डालूं ट्राइंगल की बेटा? 60। Yes, sir. तो क्या आंसर आया? 300 meters per second. 300। आपने क्या निकाला, स्पीड 300 निकाली? meters. Sorry, 300 meters. मीटर्स। गुड। तो अब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रूल नंबर 2 भी अप्लाई करना आ गया। रूल नंबर 2 तो अप्लाई करना सीख लिया, लेकिन अब मैं कहूंगा रूल नंबर 1 निकाल के, बल्कि बस सही है। हाँ, एक लास्ट पार्ट, रूल नंबर, इसका जो पहला रूल है वो भी अप्लाई करते हैं इसी ग्राफ का। और मैं कहता हूँ यार कि मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दो। ये मुझे बताओ द डीसेलरेशन of the car ठीक है बेटा। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 1। क्या लिखा हुआ रूल नंबर 1 में? एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं? क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 1 में? व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ? पहले तो हमने निकाला एरिया, अब हमें क्या निकालना है? Gradient. ग्रेडियंट। कहां से कहां तक, कौन से पॉइंट्स पिक करोगी? कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे। From the 4 seconds to 14 seconds. 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड्स पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक तो 4 ही हो गया। 60. एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? 4 कॉमा 4, 60. 4 कॉमा 60, ये वाला पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट 14, 0. गुड। तो नाउ यू जस्ट फाइंड दैट आउट एंड लेट मी नो द आंसर। बताओ फिर।
अब हमेशा याद रखना कि बाद वाला जो पॉइंट है उसको पहले लिखा जाता है, मतलब यू विल नॉट डू 60 माइनस 0, यू विल डू 0 माइनस 60, और यू विल नॉट डू 4 माइनस 14, यू विल डू 14 माइनस 4। जैसे आपका आंसर आएगा -60/10, तो आपका आंसर आएगा -0.6। माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है? माइनस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई ये डिसेलरेशन, ये कंफर्म कर रहा है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है मतलब डिसेलरेशन है। और इसके यूनिट क्या होंगे याद है? एक्सेलरेशन के यूनिट्स याद है ना क्या होते थे? यस जोया, एक्सेलरेशन के यूनिट्स याद हैं? भूल गए एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन के यूनिट्स? Sir, I don't really remember. Minus और प्लस का साइन होगा? मीटर्स पर, नहीं नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। मीटर्स पर सेकंड के ऊपर पावर 2 आती है, Square. मीटर्स पर सेकंड Yeah. स्क्वायर। ये यूनिट्स भूलने नहीं है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट के बगैर आंसर का मार्क कट जाता है। चलो अभी ये सारी एग्जांपल एक दफा अगर रिव्यू करनी है तो आई गिव यू अ मिनट टू रिव्यू दिस, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ओपन करेंगे। आप अगर अपने गूगल क्लासरूम पे जाओगे ना, पहले एक काम कर लेते हैं, मैं करता ही हूँ कि यहाँ से इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। मैं नोट्स आपके अपलोड कर रहा हूँ बेटा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? ये नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे तो इसका मतलब आप इस चैप्टर को आराम से रिव्यू कर सकोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये मेरा अकाउंट साइन आउट क्यों हुआ? कल तो मैंने साइन इन किया लिटरली। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार इसका। Okay, sir. 1 मिनट देना मुझे। ये मैं साइन इन कर लूँ, मैं आई थिंक साइन आउट हो गया अकाउंट। 1 सेकेंड लगेगा मुझे। अब आप तो प्राइवेट हो जोया, तो फ्री टाइम में क्या कर रही होती हो फिर? सर बस बाकी क्लासेस हैं, फिर मैं ना रैंडम चीजें सीखती हूँ। क्या? सर मैं चीजें बस सीखती समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करो। हूँ। बाकी कोर्सेज वगैरह कर लेती कोर्सेज वगैरह कर रही हो? लाइक व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज? हूँ। बेसिकली मैंने एक जर्मन कोर्स देखा है, मैं वो थोड़ा सीख रही हूँ। कुछ बुक्स रीड करी होती हूँ अलग टॉपिक्स के बारे में। अच्छा और काफी लाइक एक्सरसाइज की वीडियोस वगैरह वो करी होती हूँ, होम वर्कआउट्स। अच्छा, गुड, चलो अच्छी बात है। तो आप रहती डिफेंस में ही हो इसका मतलब? तो सर 11 चैप्टर कहाँ पे, क्लिफ्टन में कहाँ? क्लिफ्टन में नियर कराची, कराची? नियर कराची क्लब। कराची क्लब, सही सही सही। अच्छा, ये स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आई एम अपलोडिंग द नोट्स नाउ। चलो आपके नोट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग नोट्स से पढ़ सकोगे, इस चैप्टर को रिवाइज कर सकोगे।
उसके बाद ये है कि अभी हम एक वर्कशीट ओपन करेंगे जिसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, थोड़े से वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक या दो क्वेश्चंस करेंगे अभी क्लास में, बाकी फिर जो है वो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में रिव्यू करेंगे, क्लियर। तो अभी बस वो ओपन होने लगा है, ये मैं क्लासरूम पे अपलोड कर रहा हूँ साइट पे नोट्स। ऑलमोस्ट डन। तो आपकी हॉबीज क्या है वैसे?